जय माता दी दोस्तों। आज मैं लेके आई हूँ महालक्ष्मी व्रत कब है और महत्व, पूजन विधि और भी सारी चीज़ें यहाँ पे मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। महाराष्ट्र में तो इसका बहुत ही महत्व है, बहुत ही धूमधाम से मनाया जाने वाला ये 16 दिवसीय महालक्ष्मी व्रत बहुत ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार महालक्ष्मी व्रत की शुरुआत भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि से होती है और अश्विन माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को इसका समापन होता है। यह उत्सव 22 सितंबर से 6 अक्टूबर 2023 तक चलेगा। धन की देवी माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए भाद्रपद माह के 16 दिनों तक महालक्ष्मी व्रत रखे जाते हैं। महालक्ष्मी व्रत में महालक्ष्मी की पूजा पाठ मंत्र जाप करने से धन, ऐश्वर्य और समृद्धि की प्राप्ति होती है। ये व्रत दक्षिण भारतीय राज्य कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु और उड़ीसा के कुछ हिस्सों में बहुत ही धूमधाम से मनाया जाने वाला पर्व है। हिंदू पंचांग के अनुसार महालक्ष्मी की शुरुआत भाद्र माह के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि से होती है और अश्विन माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को इसका समापन होता है। इस बार यह उत्सव 22 सितंबर से 6 अक्टूबर 2023 तक चलेगा। चलिए तिथि की बात कर लेते हैं। हिंदू कैलेंडर के अनुसार महालक्ष्मी व्रत की शुरुआत 22 सितंबर 2023 शुक्रवार से होगी। इसका समापन 6 अक्टूबर 2023 शुक्रवार को होगा। महालक्ष्मी व्रत की शुरुआत के दिन ललिता सप्तमी और दुर्गा अष्टमी भी मनाई जाती है। भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि की 22 सितंबर 2023 को दोपहर 1:35 पर होगी और इसका समापन 23 सितंबर 2023 को दोपहर 12:17 पर होगा। तिथियों के घटने बढ़ने के आधार पर उपवास की अवधि कम या ज़्यादा हो सकती है। इस साल महालक्ष्मी व्रत 15 दिनों तक रहेंगे। महालक्ष्मी व्रत की पूजन विधि। महालक्ष्मी व्रत धन की देवी लक्ष्मी जी को समर्पित है। इसमें पुरुषों और विवाहित महिलाओं द्वारा धन और समृद्धि की देवी महालक्ष्मी की पूजा की जाती है। इस दिन महिलाएं अपने घरों की सफाई करती हैं और रंगोली बनाती हैं। फिर नहा धोकर नए कपड़े और आभूषण पहनकर महिलाएं देवी लक्ष्मी के सामने कलश रखती हैं और व्रत शुरू करती हैं। कलश में चावल और पानी भरा जाता है जो समृद्धि का प्रतीक है। फिर इसे आम और पान के पत्तों से ढक दिया जाता है। सबसे पहले भगवान गणेश की पूजा होती है, फिर देवी महालक्ष्मी की पूजा की जाती है। इसके बाद लक्ष्मी अष्टोत्तर शतनाम का जाप किया जाता है। देवी को विविध प्रकार के भोग भी लगाए जाते हैं। अब बात कर लेते हैं कि महालक्ष्मी व्रत का क्या महत्व होता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार जब पांडवों ने चौपड़ में अपना सब कुछ गंवा दिया था, तब श्री कृष्ण की सलाह पर पांडवों ने धनदायक महालक्ष्मी व्रत किया था। इसके बाद से इसका प्रचलन शुरू हुआ। हिंदू धार्मिक ग्रंथों में महालक्ष्मी व्रत को दुख एवं दरिद्रता का नाश करने वाला माना जाता है। मान्यता है कि इस व्रत को करने से माँ लक्ष्मी अत्यंत प्रसन्न होती हैं और भक्तों के आर्थिक संकट दूर करती हैं। इस व्रत के प्रभाव से खोई हुई धन संपत्ति और मान सम्मान वापस मिल जाता है। अब बात कर लेते हैं महालक्ष्मी व्रत में क्या क्या बनाया जाता है। पूजन सामग्री। महालक्ष्मी पूजा में जो सामग्री लगती है वो है फूल, धूप, अगरबत्ती, कपूर, इत्र, रोली, गुलाल, अबीर, अक्षत, लौंग, इलायची, बादाम, पान, सुपारी, कलावा, मेहंदी, हल्दी, टीकी, बिछिया, वस्त्र और मौसम का फल फूल और पंचामृत, मावे का प्रसाद और 16 श्रृंगार प्रमुख रूप से माँ लक्ष्मी को अर्पित किया जाता है। माँ लक्ष्मी के व्रत रखने पे अन्न ग्रहण नहीं किया जाता। सबसे पहले पर महालक्ष्मी व्रत का पालन करने से साधक को जीवन के सभी सुख प्राप्त होते हैं। नंबर 2 है कभी धन धान्य की कमी नहीं होती।
अगला है जीवन की समस्त परेशानियों का नाश हो जाता है। माँ लक्ष्मी की कृपा से इस व्रत का पालन करने वाली स्त्री को संतान का सुख और परिवार का सुख प्राप्त होता है, धन समृद्धि प्राप्त होती है। माँ लक्ष्मी की कृपा से इस व्रत का पालन करने वाले पुरुष को रोजगार और व्यवसाय में उन्नति होती है। पूजन की सामग्री में मैं और बता दूं क्या लगेगा। पूजन की सामग्री में श्री गजलक्ष्मी, जो महालक्ष्मी के दूसरे नाम गजलक्ष्मी के नाम से भी जाना जाता है, उनका एक चित्र होना चाहिए। हल्दी, कुमकुम, अक्षत, आसन, पैसे, धूप, दीपक, लाल फूल, लाल रंग के वस्त्र, तांबे का कलश, कलश को ढकने के लिए कटोरी, घी, नैवेद्य, फल फूल, चंदन, फूल माला, दुर्वा, धागा मतलब कच्चा सूत, सुपारी और नारियल, ये सब रखे जाएंगे पूजा सामग्री में। अब आपके साथ मैं यहाँ पे शेयर कर लेती हूँ कि इसकी महालक्ष्मी माता की पूजा कैसे की जाती है। महालक्ष्मी व्रत के आरंभ के दिन प्रातः काल स्नान करके नित्य क्रिया से निवृत्त होने के बाद साफ सुथरे कपड़े पहन लीजिए। चावल के घोल से घर के आंगन में अल्पना बनाएं और उस अल्पना में माँ लक्ष्मी के चरण जरूर बनाएं। फिर पूजा स्थान पर आसन बिछाकर बैठ जाएं। उसके बाद इस मंत्र का उच्चारण करके व्रत का संकल्प करें और करिष्यहम् महालक्ष्मी व्रत में तत्परायणा तत् विद्येन में यतु समाप्ति में स प्रसादतम। फिर 16 तार का धागा लेके उसमें 16 गांठ लगाए, उसे हल्दी से रंग कर अपने हाथ पर बांध ले। स्त्रियां अपने बाएं हाथ पर और पुरुष अपने दाएं हाथ पे धागा को बांधे। फिर धान की बालियां, आम और आंवले के पत्ते लेके उनसे माँ लक्ष्मी का आसन सजाएं। तत्पश्चात कलश में जल भर के रखें। साथ ही भगवान गणेश और माँ गजलक्ष्मी की तस्वीर लगाएं। धूप दीप जला के भगवान गणेश जी की पूजा करें। फिर इसके बाद कलश की पूजा करें। फिर माँ गजलक्ष्मी की पूजा करें। जल के छींटे लगाएं, रोली मोली चावल लगाएं, लाल वस्त्र चढ़ाएं, लाल फूल चढ़ाएं, फूल माला अर्पित करें, नैवेद्य चढ़ाएं, दुर्वा नारियल सुपारी चढ़ाएं, सामर्थ्य अनुसार सोना या चांदी या रुपया चढ़ाएं। विधि विधान के साथ माँ का पूजन करें। पूजन करने के बाद महालक्ष्मी व्रत की कथा को सुने या पढ़ें और सामर्थ्य के अनुसार 11, 21, 51 या 108 बार लक्ष्मी मंत्र का जाप करें। फिर धूप दीप से माँ लक्ष्मी की आरती करें। प्रातः काल पूजा करने के पश्चात संध्या के समय रोली चावल पुष्प चढ़ा के भोग लगा के माँ लक्ष्मी की पूजा करें और दीपक जला के माता की आरती करें। घर के द्वार पर भी दीपक जलाएं। संध्या की पूजा के बाद चंद्रमा को अर्घ्य दें। सुहागन स्त्रियों को भोजन कराएं। 16 दिन पूजन करने के बाद उद्यापन अवश्य करें। महालक्ष्मी व्रत की कथा मैं आपके साथ यहाँ पे शेयर कर देती हूँ। पुराणों में वर्णित कथा अनुसार प्राचीन समय में एक नगर में एक दरिद्र ब्राह्मण निवास करता था। वो दरिद्र ब्राह्मण भगवान विष्णु का परम भक्त था। वो हर दिन विधि विधान के साथ विष्णु जी की पूजा करता था। भगवान विष्णु उसकी भक्ति देख के उस पर प्रसन्न हो गए और उसे दर्शन देकर वर मांगने को कहा। उस दरिद्र ब्राह्मण ने भगवान विष्णु से कहा, हे प्रभु, मैं चाहता हूँ कि मेरे घर में माँ लक्ष्मी का स्थायी निवास हो, मेरे पास धन धान्य की कभी कमी ना हो। तब भगवान विष्णु ने उस ब्राह्मण को कहा, हे प्रिय ब्राह्मण, मैं तुम्हें इसका उपाय बताता हूँ। प्रतिदिन एक व्रत स्त्री मंदिर के सामने उपलेट थापती है। वो व्रत स्त्री स्वयं लक्ष्मी जी हैं। तुम प्रातः काल जाके उनसे अपने घर आने की प्रार्थना करो। वो अगर तुम्हारी प्रार्थना स्वीकार कर लेंगी तो तुम्हारे घर में किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं रहेगी। ब्राह्मण को यह सब बता के भगवान विष्णु वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए। अगले दिन ही ब्राह्मण प्रातःकाल जल्दी उठ के मंदिर के द्वार पे जाके बैठ गया। जब उपलेट थापने के लिए वो व्रत स्त्री मंदिर आई तो भगवान विष्णु के कथानुसार उस ब्राह्मण ने अपने घर आने के लिए उस व्रत स्त्री को निमंत्रण दिया। ब्राह्मण ने जब माँ लक्ष्मी को अपने घर आने का निमंत्रण दिया तो वो जान गई कि उसे भगवान विष्णु ने ऐसा करने के लिए कहा है। तब
महालक्ष्मी ने उस ब्राह्मण को लक्ष्मी प्राप्ति का उपाय बताया और कहा, हे ब्राह्मण, तुम 16 दिनों तक चलने वाले महालक्ष्मी व्रत का पालन करने से तुम्हारी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएंगी। उस ब्राह्मण को व्रत का सारा विधान बता के माता लक्ष्मी वहाँ से अंतर्ध्यान हो गई। माँ लक्ष्मी के द्वारा बताए गए महालक्ष्मी व्रत का उस ब्राह्मण ने पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ पालन किया। फिर उत्तर दिशा की ओर मुख करके उसने माँ लक्ष्मी का आह्वान किया तो माँ लक्ष्मी जी ने उसकी मनोकामना पूर्ण करी। दोस्तों, ये थी महालक्ष्मी व्रत कथा। अब आखिरी में बात कर लेते हैं महालक्ष्मी का पसंदीदा भोजन क्या है। देवी लक्ष्मी को अन्नपूर्णा भोजन या अनाज की देवी के रूप में भी जाना जाता है। इस प्रकार चावल की खीर उनकी सर्वकालिक पसंदीदा भोजन है। विभिन्न अवसरों के दौरान देवी का सम्मान करते हुए भक्त दूध के साथ चावल का हलवा तैयार करते हैं, जिसे पायसम या खीर के रूप में जाना जाता है। महालक्ष्मी व्रत में जो व्रत करते हैं उनको क्या क्या खा सकते हैं वो मैं आपके साथ यहाँ पे शेयर कर देती हूँ। कुट्टू या सिंघाड़े के आटा से बनी पूड़ी, आलू की सब्जी, दही खा सकते हैं। भोजन बनाते समय सेंधा नमक और ताज़े तेल का उपयोग जरूर करें। दोस्तों, ये थी महालक्ष्मी व्रत कैसे करें, सारी चीज़ें यहाँ पे शेयर कर दी है। अगली वीडियो में इसके उद्यापन की विधि भी मैं शेयर कर दूँगी। बने रहिए मेरे वीडियो पे, तब तक के लिए धन्यवाद।